इतिहास में कई ऐसे खौफनाक सजाओं का जिक्र है जिनके बारे में सुनकर आपकी रूह कांप जाएगी। आज हम उन्हीं सजाओं के बारे में जानेंगे। ये तो आपको बचपन से ही सिखाया दिया जाता है कि अगर आप कुछ गलती करते हैं तो आपको सज़ा मिलेगी। गलती कुछ भी हो उसके लिए सज़ा तो मिलती ही और ये अपराध के हिसाब से बदल जाता है। लेकिन पहले तो बहुत क्रूर तरीके से सज़ा दी जाती थी जिनके बारे में सुनकर आप खुद ही हैरान रह जाएंगे। समाज में सदियों से यह परंपरा चलती आ रही है, यदि किसी ने अपराध किया है तो उसे सज़ा मिलेगी। दुनिया भर में अलग अलग देशों में अपराध करने पर विभिन्न तरीके की सज़ा दी जाती है। दुनिया में कुछ देश वैसे भी है जहां अपराध करने पर ऐसी सज़ा दी जाती है कि देखने वाला की रूह कांप उठती है, जो कि काफ़ी भयानक दृश्य होता है। आज भी अमेरिका, चाइना, सऊदी अरब और ईरान जैसे देशों में मौत की सज़ा विभिन्न रूपों में दी जाती है, लेकिन कुछ देशों में ऐसी क्रूर सज़ा दी जाती है जो मौत से भी बढ़कर होती है। आज हम इस वीडियो में दुनिया के कुछ सबसे खतरनाक सजाओं के बारे में बात करने जा रहे हैं। तो दोस्तों, बिना कोई देरी के शुरू करते हैं आज का वीडियो। 10वें नंबर पर है बीहेडिंग। सिर कटना मृत्युदंड देने की एक पद्धति है। इसके द्वारा सिर को शरीर से अलग किया जाता है। प्राचीन ग्रीक और रोमन लोग इसे मृत्यु का सबसे सम्मानजनक रूप मानते थे। फांसी से पहले अपराधी को खोटे से बांध दिया जाता था और दंडों से पीटा जाता था। शुरुआती समय में कुल्हाड़ी का इस्तेमाल किया जाता था, लेकिन बाद में रोमन नागरिकों के लिए तलवार का इस्तेमाल किया जाने लगा, जिसे मौत का एक अधिक सम्मानजनक साधन माना जाता था। सेपुकु के नाम से जाने जाने वाला सिर काटने का रिचुअल जापान में 15वीं से 19वीं सदी तक किया जाने लगा। परंपरा के अनुसार इंग्लैंड में तलवार से सिर काटने की शुरुआत 11वीं शताब्दी में विलियम द कॉन्करर द्वारा की गई थी। तलवार से मौत, जिसमें पीड़ित खड़ा होता था या घुटने के बल सीधा खड़ा होता था, आमतौर पर उच्च रंग के अपराधियों के लिए आकर्षित था, क्योंकि इसे युद्ध में मारे जाने के बराबर माना जाता था। आमतौर पर कुल्हाड़ी से सिर काटना इंग्लैंड में गद्दारों को फांसी देने की प्रथागत विधि थी। 9वें नंबर पर है लिंची। लिंची दुनिया की सबसे क्रूरतम सजाओं में शुमार है। सजा का यह तरीका 10वीं सदी में चाइना में इस्तेमाल किया जाता था। सजा के तहत लंबे समय तक शरीर के हिस्से को विधिपूर्वक हटाने के लिए चाकू का उपयोग किया जाता था, जिसके परिणाम स्वरूप अंततः मृत्यु हो जाती थी। इस प्रक्रिया में दोषी कैदी को आमतौर पर सार्वजनिक स्थान पर लकड़ी के फ्रेम से बांधा जाता था। फिर दादा हथियार से चीरे लगाना शुरू कर दिया जाता था। इस सजा में दोषी के सिर पर हजारों कट लगाए जाते थे, इसमें शरीर के टुकड़े हो जाते थे और कई देशों में अलग अलग तरीके से इंसान के टुकड़े करने की सजा दी जाती थी। लिंची का उपयोग किसी व्यक्ति को टॉर्चर देना और मारने के लिए किया जाता था। ये मृत्यु के बाद अपमान के कार्य के रूप में भी लागू किया जा सकता है। ये उच्च राजद्रोह, सामूहिक हत्या, वित्तीय हत्या, मातृ हत्या या किसी के मालिक या नौकर की हत्या जैसे बड़े अपराधों के लिए किया गया था। सम्राट इसका उपयोग लोगों को धमकाने के लिए करते थे और कभी कभी छोटे मोटे अपराधों के लिए इसका आदेश दिया करते थे। इस सजा में आमतौर पर हाथ, पैर और छाती काटी जाती थी। यदि अपराध कम गंभीर होता या फिर जल्द दयालु होता तो पहला बार गले पर किया जाता, जिससे मृत्यु हो जाती। बाद में काटने का उद्देश्य केवल लाश के टुकड़े टुकड़े करना होता था। 8वें नंबर पर है जिंदा जला देना। मध्यकाल में पुरुष और महिला को राजद्रोह करने पर जला दिया जाता था। अंग्रेजों द्वारा 1431 में कई जानी मानी हस्तियों को ये सजा दी गई थी। जिंदा जला देना बेबीलोनिया और प्राचीन इजराइल में प्रचलित सजा देने की एक विधि थी और बाद में यूरोप और उत्तरी अमेरिका में अपनाई गई। जिंदा जला देना जादूटोना की दोषी पाई गई महिलाओं के लिए मौत का एक पारंपरिक तरीका था। हालांकि जादूटोना के अधिकांश आरोप चर्च में नहीं लगे, बल्कि छोटे शहरों और गांवों में व्यक्तिगत लड़ाई और विवादों के परिणाम स्वरूप लगे। जिंदा जला देने के कुछ मामलों में पीड़ित की पीड़ा को कम करने के लिए तंत्र प्रदान किया गया था। इनमें पीड़ित को बारूद का एक कंटेनर अटैच करना शामिल था, जो आग से गर्म होने पर फट जाता और पीड़ित को तुरंत मार देता था और पीड़ित को एक फंदे में डाल देता था, जो अक्सर जंजीर से बंधा होता था ताकि फांसी से मौत हो। सार्वजनिक मृत्युदंड के रूप में इसका एक लंबा इतिहास है और कई समाजों ने इसे देशद्रोह, विधर्म और जादूटोना जैसे अपराधों के लिए चेतावनी के रूप में नियोजित किया है। 7वें नंबर पर है उबाल कर मारना। उबालना सजा के इतिहास में मरने की एक विधि, जिसमें आमतौर पर पानी, तेल, पिघला हुआ शीशा, मोम, शराब जैसे गर्म वस्तु एक बड़ा कंटेनर शामिल होता है, जिसमें एक दोषी कैदी को तब तक रखा जाता है जब तक वो मर न जाए। रोमन एम्परर के शासन के दौरान हजारों क्रिश्चियन लोगों को तेल में उबालकर मारा गया। इंग्लैंड में 1531 में कानून ने जहर देकर की हत्या के लिए जिंदा उबालने की मृत्युदंड के रूप में बना दिया, जिसे उसी अधिनियम द्वारा ऊंचा राजद्रोह के रूप में परिभाषित किया गया था। ये फरवरी 1531 की घटना से उत्पन्न हुआ, जिसमें रोचेस्टर के बिशप के कुक रिचर्ड रूस ने इन लोगों को जहरीला खाना दिया
जिसके परिणाम स्वरूप जो लोगों की मौत हो गई। इस तरह से दुनिया भर में कई अन्य अपराधों के लिए कई देशों में इस तरह की सजा दी जाती है। ये बहुत ही क्रूर सजा मानी जाती है। इसमें लोगों को जिंदा उबाला जाता था। छठे नंबर पर द ब्रेकिंग व्हील। ब्रेकिंग व्हील एग्जीक्यूशन व्हील, जिसे कैथरीन व्हील के नाम से भी माना जाता है, एक यातना विधि है जिसका उपयोग मुख्य रूप से यूरोप में प्राचीन काल से मध्य युग के माध्यम से पारंपरिक आधुनिक काल तक हड्डियों को तोड़कर सार्वजनिक निष्पादन के लिए किया जाता था। 1813 में बवारिया में और 1837 में इलेक्ट्रेट ऑफ हेसे में इस प्रथा को समाप्त कर दिया गया था। होली रोमानिया पैर में यह राजमार्ग वासियों और सड़क चोरों के लिए एक सजा थी। हत्या के लिए भी हत्यारों, बलात्कारियों, देशद्रोह और लुटेरों के रूप में दोषी पाए जाने वाले लोगों को इससे मारा जाता था। एग्जीक्यूशन हॉल आमतौर पर एक बड़ा लकड़ी का स्पूक वाला पहिया होता था, जैसा कि लकड़ी की गाड़ियों पर इस्तेमाल किया जाता है। कभी कभी इसे रेक्टेंगुलर आयरन के जोड़े से मॉडिफाई किया जाता था और रिम के हिस्से से ब्लेड की तरह फैलाया जाता था। इस व्हील के अलग अलग हिस्सों में शरीर के अलग अलग हिस्सों को बांध दिया जाता था और जैसे कि व्हील को चलाया जाता था तो शरीर की सारी हड्डियाँ टूटना शुरू हो जाती थी। इससे इंसान की मौत हो जाती थी। इस सजा देने का बहुत ही क्रूर तरीका। पाँचवें नंबर पर हाथी से कुचलाकर मारना। हाथी द्वारा मार डालना दक्षिण और दक्षिणी पूर्वी एशिया में मृत्युदंड की एक विधि थी, विशेष रूप से भारत में, जहां एशियन हाथी का इस्तेमाल सार्वजनिक हत्या में बंधकों को कुचलना, टुकड़े टुकड़े करना, यातना देने के लिए किया जाता था। जानवरों को पीड़ितों को तुरंत मारने या लंबे समय तक धीरे धीरे त्वचा देने के लिए ट्रेनिंग दिया जाता था। आमतौर पर राज परिवार द्वारा उपयोग किए जाने वाले हाथियों का उपयोग राजा की अपनी प्रजा पर जीवन और मृत्यु की शक्ति और जंगली जानवरों को नियंत्रण करने की क्षमता दोनों को दर्शाने के लिए किया जाता था। विक्टिम्स को मार डालने वाले हाथियों की दिशा पत्रिका और यूरोपियन लोगों द्वारा अकाउंट्स ऑफ लाइफ इन एशिया में दर्ज किया गया था। इस प्रथा को अंततः यूरोपियन कॉलोनियल पावर्स द्वारा दबा दिया गया था, जिन्होंने 18वीं और 19वीं सदी में इस क्षेत्र में उपनिवास किया था। हालांकि यह प्रथा मुख्य रूप से एशिया तक ही सीमित थी, लेकिन कभी कभी वेस्टर्न और अफ्रीकन पावर्स जैसे कि प्राचीन रोम और कार्थेज द्वारा विशेष रूप से विद्रोही सैनिकों से निपटने के लिए किया जाता था। चौथे नंबर पर है रैक टॉर्चर। लंदन में कैदियों को रैक नामक डिवाइस से टॉर्चर किया जाता था। उस रैक से इंसान के शरीर के अलग अलग हिस्सों को अलग अलग जगह बांध दिया जाता था, ऊंचाई पर लटका दिया जाता था। रैक को तेजी से तब तक घुमाया जाता था जब तक इंसान की हड्डियाँ टूट नहीं जाती थी, फिर धीरे धीरे इंसान के टुकड़े हो जाते। इसमें इंसान के पैर, हाथ, कंधे, सिर आदि सब अलग अलग टुकड़ों में काट दिए जाते। रैक में आमतौर पर एक लकड़ी का फ्रेम होता है जो जमीन से थोड़ा ऊपर उठा हुआ होता है। इसके एक या दोनों सिरे पर रोलर होता है। विक्टिम के एंकल्स को एक रोलर से बांध दिया जाता था और कलाई को दूसरे रोलर से बांध दिया जाता था। जैसे जैसे पूछताछ आगे बढ़ती है और रोलर से दूसरा हैंडल एक रचित मैकेनिज्म का उपयोग धीरे धीरे जंजीरों के पीछे खींचने के लिए किया जाता है। इससे धीरे धीरे कैदी को कंधों, घुटनों और कोहनी पर तनाव बढ़ता है। लियो लीवर के माध्यम से इस रोलर को अपनी एक्सिस पर घुमाया जा सकता है। इस प्रकार रेशियो पर तब तक दबाव पड़ता है जब तक कि विक्टिम को जॉइंट्स डिसलोकेट न हो जाए। इससे नंबर पर है जूडास कैडल। यूरोप में मध्य युग के दौरान विभिन्न उद्देश्य के लिए विभिन्न क्रूरयत्न उपकरणों का आविष्कार किया गया था, जिसमें था जूडास कैडल एक था। जूडास कैडल एक पिरामिड के आकार का लकड़ी का उपकरण था, जिस पर पीड़ित को पिरामिड के शीर्ष पर रखा जाता था। उसके हाथ पर बांध दिए जाते थे ताकि वजन कहीं और न ले जा सके। जब तक पैर हिलते थे तो दर्द को बढ़ाने के लक्ष्य से पीड़ित को पैर आमतौर पर एक दूसरे से बांध दिए जाते थे। पिरामिड के नुकीले किनारे को धीरे धीरे पीड़ित को एनस या बेजिना में डाला जाता था और यातना कुछ घंटों से लेकर पूरे दिन तक चलती थी। कभी कभी पीड़ित को पैरों पर वजन भी डाल दिया जाता था, जिससे दर्द को बढ़ा जाता था, लेकिन उसकी मृत्यु भी जल्दी हो जाती। कभी कभी उपकरण पर तेल डाल दिया जाता, इससे दर्द फिर से बढ़ जाता था। हालांकि इसके उपयोग ज़्यादातर कॉन्फेशन पाने के लिए किया जाता था, लेकिन कभी कभी राजनीतिक विरोधियों को खिलाफ भी किया जाता था। दूसरे नंबर पर है हेरेटिक स्वॉर्ड। हेरेटिक स्वॉर्ड से चमड़े की बेल्ट है, जिसे गर्दन पर अच्छी तरह से बंधी होती है। इसमें दो नुकीले शूल होते हैं, जिसमें से एक पहनने वाले के गले की ओर इशारा करता है, दूसरा सीने की ओर इशारा करता है। यह उपकरण सरल दिखता है, लेकिन इससे पहनने वाले को अत्यधिक और निरंतर दर्द होगा। जितनी बार वो गर्दन नीचे करने की कोशिश करेगा, उतनी बार ऊपर का भाग गर्दन में घुसता है और नीचे का भाग सीने में। ना वो कुछ खा पाएगा ना सो पाएगा और देखते देखते उसकी मौत हो जाएगी। सिर को एक स्थिर स्थिति में रखने से कांटों को त्वचा को छेदने से रोकेंगे, लेकिन निश्चित रूप से एक व्यक्ति ज़्यादा समय तक एक ही स्थिति में नहीं रह सकेगा। ऐसा माना जाता है कि जिन लोगों ने ये कांटा पहना था, उन्होंने अपने सिर आसमान की ओर फेंका, जैसे कि वो कांटों को तेज सिरों से बचने के लिए स्वर्ग की ओर देख रहे थे। लेकिन इन कांटों की लंबा इस तरह से बनी हुई है कि लोग दर्द से बचने के लिए खुद ही अपनी जान ले लेते हैं। इस कांटे का उपयोग आमतौर पर कॉन्फेशन पाने के लिए किया जाता था। पहले नंबर पर है रेड टॉर्चर। सदियों से कैदियों और राजनीतिक दुश्मनों को
कई तरीकों से सजा देने के लिए चूहों का इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन कुछ तरीके दूसरों की तुलना में अधिक भयानक हैं। पेट टॉर्चर के कुछ तरीकों में कैदी को पेट पर धातु का पिंजरा रखा जाता है और ऊपर से कोयले से गर्म किया जाता है, जिससे अंदर के चूहे भागने के लिए पीठ का मांस उखड़ना शुरू कर देते हैं। बहुत से लोग स्वाभाविक रूप से चूहों के प्रति भय और घृणा की भावना महसूस करते हैं। जानवर मानव मांस सहित लगभग किसी भी चीज़ को चबा सकते हैं और इससे उनके किसी को भी सजा देने के लिए एकदम सही उपकरण बना दिया है, विशेषकर यदि अत्याचार करने वाला जानता है कि उनका उपयोग कैसे करना है। दुनिया भर में रेट टॉर्चर के विभिन्न तरीके सदियों से प्रचलित हैं। प्राचीन रोम और मिडिवल लंदन से लेकर 20वीं सदी के दक्षिण अमेरिका तक ये दुनिया की सबसे भयानक यातना पद्धतियों में से एक का भयानक इतिहास है। भारत के कैदियों को भी कथित तौर पर चूहों से संबंधित यातना का सामना करना पड़ा। सजा का इंतजार करने वाले को नीली पेन पहनी जाती है जो एंकल तक कसकर बंदी होती है। फिर चूहों को पेन में डाल दिया जाता है और चूहे कैदियों के पैर और कमर को खोज कर बाहर निकलने की कोशिश करते हैं। सो दोस्तों, अगर आपको मेरा वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक और शेयर कर देना और ऐसे ही वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को दबा देना।